हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप लोग को अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पिक्के में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी कोई लेटेस्ट वैकेंसी आता है तो इसकी जानकारी मैं हमेशा आप लोग को प्रोवाइड करता हूं। आज हम एक बेहतरीन वैकेंसी के कट ऑफ की चर्चा करने वाले हैं। हर बार वैकेंसी की चर्चा करते हैं, पर इस बार मैं जो चर्चा करने वाला हूँ ALP 2024 का एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहने वाला है। मैं बहुत ही इस पर एनालिसिस किया हूँ। पिछले 2018 का भी कटअप देख करके बता रहा हूँ कि इस बार जो आप लोग का कटअप जाने वाला है वो कितना जाने वाला है। फ्रेंड, आप देखिएगा, एक एक क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहा होगा उस सब पर हम चर्चा करेंगे दोस्त। देखिएगा, आरआरबी ALP कटअप 2024 2018 लिखने का मेरा मकसद क्या है कि 2018 का जो कटअप गया था उसमें भी इसका चर्चा मैं करूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाला है, आपके मन में जो सवाल उठ रहा होगा ALP के कटअप के बारे में, तो मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा दोस्त। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आरआरबी ALP 2018 का कटअप क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, आरआरबी ALP 2024 का स्कोर क्या रहने वाला है, रॉ स्कोर क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन, 2018 से कटअप 2024 का कम कैसे रहेगा, कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, तो मैं बतला दूं इस बार कम कट ऑफ रहने वाला है। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। CBT2 का सिलेबस क्या होगा इस बार, और टोटल फॉर्म कितना फिलअप किया गया है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्त हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं नीचे से चलता हूँ कि टोटल फॉर्म कितना फिलअप किया गया था, इसके बारे में बतला दूँ। तो ALP 2024 का देखिएगा, ईयर, इधर ईयर लिखा हुआ है और इधर वैकेंसी और इधर टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है उसके बारे में बतलाता हूँ। तो ईयर 2018 में जो टोटल वैकेंसी आया था 27,795 वैकेंसी टोटल था फ्रेंड्स। ठीक है, फॉर्म कितना भराया था उसमें देखिएगा, तो टोटल जो फॉर्म गया था 48 लाख फॉर्म गया था फ्रेंड्स। कब, 2018 के वैकेंसी में जब 27,795 वैकेंसी था, तो उस समय जो फॉर्म फिलअप किया गया था कितना, 48 लाख फॉर्म फिल हुआ था। जाहिर सी बात, तो उसमें वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा थी, इस बार थोड़ा कम है, तो फिलअप भी फॉर्म का कम ही हुआ होगा। देखिएगा, वैकेंसी 2024 की बात करते हैं कि ALP में वैकेंसी कितना है, तो 18,799 वैकेंसी है फ्रेंड्स। ठीक है, फॉर्म कितना भरा है, तो मात्र 19 लाख फॉर्म भराया है दोस्त। मात्र कितना, इससे थोड़ा सा ही कम है, 9,000 का डिफरेंस है, पर देखिएगा 19, यहाँ पर 19 लाख ही फॉर्म भराया है। मैं बतला दूं कि ये जो डेट आया था ALP का फॉर्म फिलअप का, तो दो डेट आया था। पहला जब आया था उसमें वैकेंसी थोड़ा कम था, तो जो 19 लाख फॉर्म भराया सिर्फ वही रह गया। और जब सेकेंड वैकेंसी इसमें ऐड हुआ और इसमें पोस्ट ऐड हुए, तो फॉर्म फिलअप का डेट नहीं बढ़ाया गया और जितना भराया उतने रह गया था। तो आपके लिए फ़ायदा हुआ, आपके लिए बेनिफिट है कि जितना फॉर्म था उतना होगा, कंपटीशन थोड़ा पहले से कम हुआ। तो जाहिर सी बात है कि पिछले बार 2018 की तुलना में 2024 का कटअप क्या रहेगा, डाउन रहने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, यहाँ तक तो हम चर्चा कर ली ALP 2024 का क्या रहने था, वैकेंसी कितना फॉर्म फिलअप हुआ उसके बारे में। देखिएगा, ALP दूसरा क्वेश्चन चलता है, CBT2 का सिलेबस क्या है। CBT2 का सिलेबस क्या होगा, जब यदि आप ALP का प्री क्वालिफाई करते हैं, CBT1 को क्वालिफाई करते हैं, तो CBT2 के लिए बैठेंगे तो उसका सिलेबस क्या होगा, ये पहले आप जान लीजिए। तो CBT2 का जो एग्जाम होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में होने वाला है, यानी पार्ट ए और पार्ट बी में आपका होगा। पार्ट ए में जो एग्जाम होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये पार्ट, उसके बाद पार्ट बी का होगा जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट ए में कौन सा क्वेश्चन रहेगा, पार्ट बी में क्वेश्चन रहेगा क्या, उसके बारे में देखिएगा। तो पार्ट ए का जो सिलेबस रहने वाला है फ्रेंड्स, देखिएगा, सब्जेक्ट क्वेश्चन और मार्क्स, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से क्वेश्चन जो रहेगा ये बेसिक ही इंजीनियरिंग रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स आपका पार्ट ए में। और मार्क्स कितना पर क्वेश्चन, 1 मार्क्स का रहेगा, यानी मार्क्स कितना भी मिलेगा आपको, 50 ही मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल रीजनिंग की बात करते तो रीजनिंग टोटल 25 क्वेश्चन आने वाला है, कितना मार्क्स का, 25 मार्क्स का दोस्त। ठीक है, मैथ की बात करते तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहने वाला पार्ट ए का सिलेबस है। मेरिट जो बनेगा आपका इसी पे बनेगा फ्रेंड्स। और देखिएगा, पार्ट बी की चर्चा करते तो पार्ट बी जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको पास होना है, यानी टोटल 35% मार्क्स लाना है, यानी कि आप 27 मार्क्स लाते हैं 75 में,
तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा उसमें। तो पार्ट बी का जो सिलेबस रहने वाला है ये आपका ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी जिस भी ट्रेड से आपने ITI किया है उसी ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन से किया होगा, ठीक है, फिल्टर से किया होगा, फिर वेल्डर से किया होगा, RAC से किया होगा या इलेक्ट्रॉनिक से किया होगा, इसी ट्रेड से आपका टोटल 75 क्वेश्चन रहने वाला है दोस्त। समय जो दिया जाएगा 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा आप लोग को। इसमें यदि आप क्वालिफाई होते हैं तभी आपका पार्ट ए का नंबर जुटेगा, पार्ट ए का नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें क्वालिफाई होना जरूरी है दोस्त, ठीक है। सिर्फ है क्वालिफाइंग नेचर का, पर इसमें आपको पास होना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड। यानी कि आपको CBT 2 का सिलेबस में कहीं पर दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिए 2018 से 2024 का कट ऑफ कम क्यों होगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात कट ऑफ कम होने का ये है, तो इस बार का जो क्वेश्चन था पिछले बार की तुलना में थोड़ा क्या था, हार्ड था, इस बार से कट ऑफ कम जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये कि कट ऑफ कम जाने का एक रीजन और भी है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फॉर्म देखिएगा इस बार कितना है, 2018 में 27,795, और फॉर्म कितना भराया था, 48 लाख फॉर्म भराया था फ्रेंड्स। और 2024 में 18,799, फॉर्म कितना गया मात्र, तो 19 लाख गया। इस बार भी क्या होगा, इससे आपका कट ऑफ का प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ आपका कम रहेगा, ठीक है। और मैं बता दूं इस बार जो रीजनिंग का जो सिलेबस था, रीजनिंग जो पूछा गया था वो टाइम टेकिंग था। इससे भी क्या होगा कि आपका रॉ मार्क्स घटेगा, यानी कि कट ऑफ इस बार कम रहने वाला है 2024 का, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। देखते RRB ALP 2024 का रॉ स्कोर क्या होने वाला है। इस बार आपका रॉ स्कोर क्या रहने वाला, आप कितना नंबर लाइएगा कि आप CBT 2 की तैयारी कर सकें। मैं बता दूं जिसका जो बता रहे हैं उतना ही कट ऑफ रहने वाला है, उससे 1-2 नंबर आगे पीछे रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है। जो आपका एग्जाम दिए आंसर की में जो आ रहा है सबका उसी के अनुसार बताया गया फ्रेंड्स। इसी के लमसम में आपका नंबर रहने वाला, चाहे जोन वाइज थोड़ा 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, आपका इतना है तो आप CBT 2 का तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए कट ऑफ की चर्चा करते हैं। तो रॉ स्कोर यदि आपका क्वेश्चन में देखे होंगे आंसर की में तो इतना आ रहा है, तो आप क्या है, सेफ जोन में है, आप CBT 2 की तैयारी करिए, ठीक है। देखिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यदि 40 और 45 के बीच में या फिर 40 और 45 आ रहा है तो आपका CBT 2 तैयारी में लग जाइए दोस्त, ठीक है। OBC कैटेगरी से 38 नंबर आ रहा है, ठीक है, ये 38 से 40 के बीच में है, 40 है, तो आप CBT 2 के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। EWS कैटेगरी के लिए यदि 35 से 38 के बीच या 35 से 38 नंबर है तो आप CBT 2 के लिए तैयारी में लग जाइए दोस्त। SC कैटेगरी से है 30 और 35 आ रहा है तो आप CBT 2 की तैयारी करिए, ठीक है। ST कैटेगरी के लिए 26 से 30 या 26 या 30 आ रहा है तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। फिर ये आपका रॉ स्कोर है, इसको मैं परफेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये 40 से 45 तो इतना ही रहने वाला, ऊपर नीचे हो सकता है, एक दोनों में हो सके तो आपका कम भी रह सकता है, क्योंकि रेलवे जो रिजल्ट देता है वो जोन वाइज देता है। मैं आगे भी चर्चा करूंगा कि किस जोन का 2018 में कितना कट ऑफ गया था फ्रेंड, ठीक है। आशा करते हैं कि रॉ स्कोर आपको क्लियर हुआ होगा, और रॉ स्कोर जिसका है इससे मैच कर रहा है, अब पक्का मानिए कि आप CBT 2 की तैयारी में लग जाइए दोस्तों, आपका पक्का रिजल्ट होने वाला है इसमें, ठीक है। देखिए RRB ALP 2018 का कट ऑफ क्या था, तो मैं सबका तो चर्चा नहीं करूंगा, जो जो मेन जोन है उसकी चर्चा कर लेता हूं। और आप ध्यान दीजिएगा इसमें आप अपना कट ऑफ को वेरी कीजिएगा, यदि मिलेगा तो आपका जरूर इसमें रिजल्ट रहेगा। देखिए सबसे पहले हम अहमदाबाद जोन की बात करते हैं। तो अहमदाबाद जोन की बात करते हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और पिछला बार जो वैकेंसी का जो कट ऑफ गया था वो 42.2 गया था फ्रेंड्स, 43.2 टोटल क्या गया था, कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी वाले के लिए। किस जोन में, अहमदाबाद जोन में। और OBC का कितना गया था, तो OBC का गया था 35.4 फ्रेंड्स, ठीक है। और SC कैटेगरी का मात्र 32 गया था फ्रेंड्स पिछला बार, और ST के लिए 28 गया था फ्रेंड्स, ठीक है।
ये हो गया अहमदाबाद बोर्ड का फ्रेंड। यानी मानिए देखिए लगभग उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है फ्रेंड। तो इस बार मे भी कि इससे भी कम रहने वाला है कट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। और बात करते हैं सबसे पहले, और बात कर लेते हैं भुवनेश्वर का क्या रहने वाला था, कट ऑफ क्या था पिछला बार। तो देखिएगा भुवनेश्वर का जो कट ऑफ था वो जनरल कैटेगरी को 43 था और ओबीसी कैटेगरी का 31 था, एससी कैटेगरी का 30 था और एसटी कैटेगरी का कितना था 27 कट ऑफ गया था फ्रेंड्स पिछला बार। और बात करते हैं सबसे हॉट जोन की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्योंकि और भी ऐसा जोन है जिसमें बहुत ज्यादा कट ऑफ गया है। जैसे मैं बात करता हूँ सिकंदराबाद का कट ऑफ थोड़ा हाई गया था, देख लीजिए कितना गया था। तो सिकंदराबाद का जो कट ऑफ रहा था, सिकंदराबाद का जो कट ऑफ गया था ये 49 गया था जनरल वाले के लिए और 42 गया था ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, 38 गया था एसी कैटेगरी वाले के लिए और 33 गया था एसटी कैटेगरी वाले के लिए फ्रेंड्स, ठीक। आगे देखिएगा चंडीगढ़ जोन की भी थोड़ा ज्यादा रहा था। चंडीगढ़ जोन का कितना कट ऑफ गया था जो मैं बतला दूं, चंडीगढ़ जोन का जो कट ऑफ गया था 39-48, चंडीगढ़ का टोटल 49 कट ऑफ गया था जनरल वाले के लिए, 37 गया था ओबीसी वाले के लिए और 36 गया था एससी कैटेगरी का और 25 गया था एसटी कैटेगरी का। देखिए कुछ जोन है जिसके बारे में बोल देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। देखिए मुंबई की कट ऑफ की बात करते हैं, मुंबई ईस्टर्न की, तो जनरल कैटेगरी को 47 कट ऑफ गया था, ओबीसी कैटेगरी वाले को 41 गया था और एसटी कैटेगरी वाले को एसी का 38 गया था और एसटी का 27 कट ऑफ गया था फ्रेंड। कोलकाता ईस्टर्न का देख लीजिएगा तो कोलकाता ईस्टर्न का जनरल वाले के लिए 41 कट ऑफ गया था और ओबीसी को 30 कट ऑफ गया था, एससी कैटेगरी का भी 30 कट ऑफ गया था और 25 कट ऑफ गया था किसका, एसटी कैटेगरी का फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में जो जनरल कैटेगरी के थे उनको 40 कट ऑफ गया था और ओबीसी का 30 कट ऑफ गया था फ्रेंड्स और एसटी कैटेगरी का 30 गया था, एसटी का 25 कट ऑफ गया था। ये कुछ जोन है जिसके बारे में बतलाया हूं, बाकी और अब चेक कर लीजिएगा। कट ऑफ लमसम में यही किसी का भी 50 से ज्यादा मात्र एक ही जोन का गया था, वो था तिरुवनंतपुरम का 50 से ज्यादा कट ऑफ गया था, वो 55 चला गया था जनरल वाले के लिए, ओबीसी का 47 गया था। बाकी सब जितना भी जोन थे लगभग 50, 49, 48, 43 यही लमसम में रहा था फ्रेंड। आप यदि 40 से 45 आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में, आप CB2 की तैयारी में लग जाइए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड देखिए जहां तक भी डाउट हो कुछ वीडियो में तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। और आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।